ये हमारे अजय कुमार शुक्ला जी गुजरात से, और आज दर्शन करा रहे हैं देखिए भृगु संहिता के। क्योंकि देखिए भृगु संहिता मैं बताऊंगा आपको लास्ट में भृगु संहिता की कहानी क्या है, मगर उससे पहले ये दर्शन कर लीजिए क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी किताबें छपी थी पहले। ये स्टीम प्रेस वाले होते थे, 12 खंबर रोड से होती थी, नई सड़क से छपती थी, फिर इनकी फोटोकॉपी करा के इस तरह करी जाती थी, एक छापा हो जाता था। और इससे पहले भी जैसे लाल किताब का देखा होगा कि हस्तलिखित लाल किताब होती थी, इसी प्रकार से भृगु संहिता के भी हस्तलिखित पन्ने मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा भृगु संहिता क्या है ओरिजिनली। अभी देखिए इसके दर्शन कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत प्राचीन है और ये हस्तलिखित है, क्योंकि पहले कंकण होता था और हाथ से लिखे जाते थे। अब देखिए ये इनका विषय, इसका क्रमांक है, आप ध्यान से देखिए कितने इसमें अध्याय हैं, कितने इसमें पृष्ठ हैं। और इन किताबों में क्योंकि इतनी प्राचीन किताबें हैं ये, इसमें कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किस प्रेस से छपी है। मैंने बताया ना मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं 12 खंबर रोड की, स्टीम प्रेस लिखा होता था, वो किताबें हैं। देखिए सारे इनके विषय, इनके पेजेस। हमें तो दर्शन कराने का उद्देश्य था कि दर्शन कराएं आप। मगर इन चीज़ों का एक ज़रूर है कि इस टाइप की कोई प्राचीन हस्तलिखित कोई पुस्तक मिलती है, कोई पांडुलिपि मिलती है, या इस टाइप की कोई भी और रेयर पुस्तक मिलती है, तो उसको कम से कम मान देना चाहिए, है ना, क्योंकि विग्रह स्वरूप हो जाती हैं चीज़ें ये। अब इन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जूते उतारे सबसे पहले इन्होंने, इसके बाद में इन्होंने लपेटा है, रामायण रखते हैं ना, पवित्र ग्रंथ रखते हैं, इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये इति विषय की यहाँ पे आ गई, और टोटल 1284 पेज की है ये, इसके अंदर अध्याय लिखे हुए हैं। ये इसके अध्याय हैं, इसमें 222 इसमें क्रमांक अध्याय हैं, पृष्ठ इनके 1284 पृष्ठ की है। और देखिए इसकी इतनी जीर्ण क्षीण अवस्था में है कि इसके पेज हम अगर पलटते भी हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसी है ये कि डर लगता है कि कहीं इसके पन्ने कहीं कट फट ना जाए। हाँ, मैं पता है जिसको है। अभी कहाँ से मिलेगी देखिए, ऑनलाइन भी अगर आप तलाश करेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन हम देख लें कि ऑनलाइन इस किताब के कहाँ आपको लिंक मिल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे उसके लिंक्स भी मैं दे दूंगा आपको, तो वहाँ से चाहें आप देख सकते हैं। देखने के लिए मैं कहता हूँ, कभी मैं किसी भी किताब को ये प्रेफर नहीं करता, ये कभी रिकमेंड करता हूँ कि किताब खरीदे, क्योंकि किताब खरीदने से पहले ज़रूरी है कि उसके आप पन्ने पलट के देख लीजिए। 1200 हमने 84 वहाँ पेज देखे थे कि वहाँ से शुरू होगा, 1346 पेज पे खत्म हो रहा है। ये इति भृगु संहिता शास्त्र महाशास्त्र चतुर्थ खंड, इसके खंडों में थी। अब देखिए बताता हूँ आपको, भृगु ऋषि जी हुए, और भृगु ऋषि जी पहले उनके शिष्य चला करते थे साथ में, आप लोगों को पता होगा सबको कहानी। तो शिष्य चलते थे साथ में, और उनके शिष्य क्या होते थे, जैसे ऋषि मुनि होते थे ना, लिखते चले गए, पन्ने छोड़ते चले गए, 50 पेज लिखे, 100 पेज लिखे, उसके बाद पन्ने छोड़ के चले गए। तो उनके शिष्य क्या करते थे, जमा करते रहते थे। और ये इसका जो मूल स्थान बताते हैं, अलग अलग प्लेसेस बताते हैं, कोई बनारस बताता है, मगर मैं मानता हूँ कि पंजाब से शुरुआत हुई थी। एक टूटू मजाजो जगह है पंजाब में, वहाँ से कहते हैं कि होशियारपुर इसका नाम आता है, मगर टूटू मजारो एक छोटा सा प्लेस है, क्योंकि वहाँ मुझे हस्तलिखित पन्ने मिले थे जिनका दिया था। और भृगु संहिता के जो हमारे हैं, जो उसके देखने वाले हैं, वो अगर पुराने हैं, अगर अच्छे देखने वाले हैं, तो मना कर देते हैं कि आपको पन्ना नहीं मिला। जो भी कुछ उनके नॉमिनल चार्जेस लेते हैं वो, और चार्ज लेने के बाद में वो कहते हैं कि आप 15 दिन में आइएगा, आपका पन्ना निकाल के रख देंगे। तो हस्तलिखित पन्ने उनके पास, अगर भाग से आदमी वहीं पहुंचता था जहाँ उसके पन्ने उपलब्ध होते थे। और फिर वो लेके, मुझे इसलिए पता है, हमारे साइंटिस्ट एक मित्र थे तुर्की के, वो CBRI में हमारे साथ साइंटिस्ट थे वो, तो वो क्या करते थे कि वो वहाँ जाते थे, उन्होंने लिखा था, तो अपने बेटे के बारे में पूछा था उन्होंने, अपने रिलेटिव के बारे में कि क्या है, तो उसके हस्तलिखित पुस्तक वहाँ से मिली उन्हें, और उस पुस्तक के जो पन्ने थे, लिखित नहीं पन्ने, उन्होंने अच्छा फाड़ के दे देते हैं फिर उसको। अच्छा जी। तो पन्ने जो दिए हुए उसमें लिखा हुआ था कि बेटा, उसने 22 से 23 साल तक उसकी कहानी लिखी हुई थी, और 23 साल बाद लाइन खींची हुई थी। तो 23 साल बाद बेटा उनका गायब हो गया। अच्छा जी। वो किडनैप कर लिया, उसका मर्डर हो गया, ये क्या खो गया। तो वो जो पन्ने हैं, तो कोई इस पुस्तक रूप में, क्योंकि एक नहीं है, वो तो अथा। और आपको पता है विरचित होती है, जो साधु संत होते थे, महर्षि ऋषि होते थे, वो किताबें लिखते थे, उनके अंदर कोई ना कुछ ऐसी वो चीज़ें, कुछ ना किसी चीज़ों का प्रवेश होता था, ऐसी दिव्य शक्तियों का, कि वो लिखवाती थी उनसे। सही बात। क्योंकि मैन मेड नहीं हो सकती, आदमी के बस का नहीं है। आप क्या समझते हैं, गीता, रामायण जो हमारी, और महाभारत, ये हमारे वेद वेदांत हैं, क्या आप समझते हैं इंसान के लिखे हुए हैं? और अगर इंसान के लिखे हुए भी हैं, तो किसी पराशक्ति के द्वारा उसके उत्प्रेरित होगी, तो इसलिए उनको हम कहते हैं विरचित लिखते हैं, रचित नहीं लिखते, विरचित। तो ये सब कहानी होती है। तो ये भृगु संहिता के
ये आपको दर्शन कराए देगी। ये है बृहस्पति तक कहानी। और आप लोग देखते रहिए गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में कॉल करके आप ऑल का बटन जरूर दबा दें। गोपाला जो आप टाइप करेंगे ना @गोपाला जो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चल जाएंगी। ये देखिए दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी गृहस्थी छोड़ के सारा हमारा समय दान किया। बहुत सारा हमारा एक्चुअली नकलिंग धाम में हमारा इवेंट चल रहा है, अकल्ट परिवार मिलन, और ये कैसा हमने सम्मेलन किया था, ऐसा कि हमने शिविर किया था कि इसमें एक छत के नीचे हमने डिफरेंट विधाओं के बहुत सारे लोग जमा किए थे, तो उसमें से ये अवशेष बचे हुए, बाकी जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद।